दी जा रही, उम्र बता दी, 16 साल 2 महीने 12 दिन हुए और अभी बात करने की बात करते हो। क्या बात कर रहे हो ये बताइए आप। कोई भी गलत टच, बैड टच करेगा तुरंत एक्शन होगा कि नहीं होगा, तुरंत मारपीट होगी नहीं। अगर उसने गलत किया था तुरंत मुंह नोच लेती, मुंह आके फोड़ देती, कान खींच लेती, दांत तोड़ देती, नाक तोड़ देती, कुचल देती, मारती 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 पीटती। 16 साल 2 महीने 12 दिन पे ही उसकी शादी 19 मार्च 2026 को शादी का ढोंग रचाकर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे दोबारा ऐसा कोई बनने का प्रयास ना करे, धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ विवाह करता है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी असंवैधानिक था। और इस बात की शिकायत उज्जैन में उस बेटी के पिता ने उज्जैन पुलिस को की जब वो ले गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस, उज्जैन की पुलिस उस कार्य को जांच कर रही है। और क्योंकि वो बेटी अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, अनुसूचित दलित के जनजाति समाज से आती है, इसीलिए उसकी जांच अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी शुरू की। केरल के डीजीपी को बुलाया गया, मध्य प्रदेश के डीजीपी को बुलाया गया, उनसे रिपोर्ट मांगी गई क्योंकि वो आधार कार्ड दिखाकर गुमराह कर रही थी, बालिग होने का प्रूफ दे रही थी, जबकि उस बेटी का जन्म डेट ऑफ बर्थ 30 फरवरी 2009 है। 30 फरवरी 2009 5:50 पे सरकारी हॉस्पिटल महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में उसका जन्म होता है। और फिर 16 साल 2 महीने 12 दिन पे ही उसकी शादी 19 मार्च 2026 को शादी का ढोंग रचाकर लब जिहाद को किया जाता है, जो कि केरला में हुआ। और जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अब हिम्मत नहीं करते हैं लोग, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हिम्मत नहीं करते हैं। गुजरात की सरकार का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने तो कानून बना ही दिया है इस मामले में। अब केरला, जो कि केरला फाइल्स 2 आपने देखी, धर्म परिवर्तन का एक बड़े अड्डे के रूप में केरला दिखा रहा है दुनिया को। और उस अवैध शादी में, नाबालिग बच्ची के साथ शादी में कौन कौन लोग शामिल थे? सीपीआईएम के नेता शामिल थे, पीएफआई वो लोग शामिल थे, उनके द्वारा उस साजिश को रचा गया। कोई कैसे बागपत बड़ौद से चलकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, उज्जैन, इंदौर होते हुए केरला पहुंचकर शादी करेगा जाके, सोचिए आप। और उसके बाद केवल इतने नहीं, सनोज मिश्रा ने चाहा था, प्रयास किया, एक डायरेक्टर, सनोज मिश्रा ने इससे पहले भी 19 फिल्में बनाई, सुशांत सिंह राजपूत पे भी फिल्म शशांक बनाई, मैंने वो केस लड़ा, रिलीज कराई दिल्ली हाई कोर्ट से, ये 2020 का मामला है। उसके बाद वेस्ट बंगाल डायरी बनाई उन्होंने, उस पर भी बहुत गतिरोध और विरोध हुआ क्योंकि वो सच्चाई वेस्ट बंगाल की दिखाए। जो आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसको सनोज मिश्रा अपनी फिल्म में पहले ही दिखा चुका है, ये सबको पता है। मणिपुर फाइल्स के लिए इसको हीरोइन बनाया गया। नेपोटिज्म के खिलाफ उसने प्रयास किया कि नेपोटिज्म मुंबई में हावी हो गया था, उसको रोका जाए, उसको हटाया जाए, इसके लिए काम किया गया। और फिर उसके बाद किस तरह से साजिश षड्यंत्र करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरफ 16 साल की बच्ची अपने माता पिता को छोड़कर गुमराह होकर वहां पहुंच गई, और वो बेटी सनोज मिश्रा पर उल्टा आरोप लगाने लग गई। आरोप लगवाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, नाबालिग बच्ची को। और क्या आरोप लगाने शुरू किए? सनोज मिश्रा हमें गलत टच करता था। अरे बाप रे बाप, एक पिता के समान उसके साथ व्यवहार करने वाला, पिता जैसे होता है, बड़े भाई की तरह व्यवहार करने वाला वो व्यक्ति, उस पर ये आरोप लगा दिए गए, इस तरह से आरोप लगा दिए गए। इधर टच, उधर टच, बैड टच, गुड टच, लड़की, बेटी, बेटा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई जानता है बैड टच क्या होता है, गुड टच कहता है। और बैड टच और गुड टच का विरोध तुरंत होता है। क्या एफआईआर हुई? क्या कंप्लेंट हुई? एक पिता के तुल्य कहा गया हमें टच किया। अब मैं बताना चाहूं कि पिता एक बेटी को कैसे टच करेगा, बड़ा भाई कैसे टच करेगा अपनी बहन को, बहन कैसे भाई को टच करेगी, भतीजी कैसे चाचा को टच करेगी, चाचा कैसे भतीजी को टच करेगा, ये बताया जा रहा है।
इस तरह से ऐसे कौन कह सकता है इस तरह की बातें, लेकिन उसे गुमराह करके भड़का के ऐसा चलाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से गैर कानूनी है। और जो हो रहा है अब, जो तथाकथित वो व्यक्ति है जिसने ऐसा सब कुछ किया है, सनोज मिश्रा की फिल्म बन पाई नहीं बन पाई, चल पाई नहीं चल पाई, लेकिन दुनिया को पता चलना चाहिए केरला में क्या होता है, किस तरह से लफ्ज़-ए-जिहाद और बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता है। दुनिया को पता चलना चाहिए किस तरह का प्रोपेगेंडा पीएफआई रचती है और बना बना के ऐसा वहां किया गया। जब पॉक्सो के केस अंदर पॉक्सो की कार्रवाई शुरू होगी, अब पॉक्सो की कार्रवाई शुरू होगी, साथ में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगेगा, साथ में नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण होगा, क्योंकि नाबालिग बेटी बच्ची के साथ उसकी सहमति से किया गया भी संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है, रेप की श्रेणी में आता है। इसीलिए अब गंभीर विषय है और उज्जैन पुलिस को धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, पहले दिन से कहा, जब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू महासभा भवन में रखी गई थी जिसमें मुझे और सनोज मिश्रा को सम्मानित किया गया था हिंदू संगठनों, उस समय भी मैंने कहा था यह प्रोसीडिंग होनी चाहिए और जितना जल्दी होनी चाहिए और उतना जल्दी होनी चाहिए। और अब सब कुछ, क्योंकि अब उसमें आयोग ने कार्रवाई की है, पुलिस ने कार्रवाई की है, अब उसको नोटिस किया है, अब आएगा और उसके बाद बेटी को नारी निकेतन रखा जाएगा, क्योंकि अभी उस पर नशा चढ़ा है। इस तरह के बच्चों पर, अपने माता पिता के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, नाबालिग उम्र नहीं देखते, केवल झूठे प्रलोभन, उसी में घूमने फिरने में चले जाते हैं और उसी में डूब जाते हैं। तो ये जो नशा है, जो आंखों की पट्टी बंधी हुई है, अब वो नशा जब नारी निकेतन में रहेगी तब उसे पता चलेगा ऐसी कितनी बेटियों के साथ इस तरह से नशा चढ़ाकर ये सब कुछ हो रहा है जो उसके साथ हुआ। और मैं तो शर्मिंदा हूं, इस देश की लोकतांत्रिक पार्टी CPIM के लोग, पीएफआई का तो फंडिंग बाहर से हो रही है, लेकिन उसके लोग बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, बहनों के साथ ऐसा कर रहे हैं, नाबालिग बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए और भी इस पर गृह मंत्रालय को भी एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे दोबारा ऐसा कोई बनने का प्रयास ना करे और हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाई का नारा है वो सार्थक रूप से सामने आ सके। लेकिन सर, अगर भारतीय कानून की बात करें जहाँ पे इंटर फेथ इंटर रिलीजन शादियाँ होती है, एक महीने पहले नोटिस चस्पा किया जाता है कि फलाने की शादी हो रही है, तो मोनालिसा की शादी हो जाती है तब सामने आती है। देखिए, अब पॉक्सो का मामला है, इसलिए नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि पॉक्सो के अंदर अब प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। पीड़िता है वो प्रयागराज की वायरल गर्ल कह सकते हैं आप, अगर नाम लेते हैं वो तो ठीक नहीं है कानूनी रूप से। 29 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, तो ऐसी कमियां आपके पक्ष से किसी पक्ष से नहीं होना चाहिए। चलती आ रही थी, ये सच्चाई है, इसीलिए लोग नाम ले रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अब सच्चाई ये है, वो कुंभ की वायरल गर्ल के रूप में है, नाबालिग बच्चियों का स्क्रीन पर चेहरा दिखाना। उसने तो अपनी खूब वीडियो इसलिए भेजी कि जल्दी जल्दी चल लो, उसे पता है 5:50 पे जन्म हुआ उसका, खरगोन के सरकारी हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जन्म हुआ 30 फरवरी 2009 को खरगोन मध्य प्रदेश में, और डेट ऑफ मैरिज है 19 मार्च 2026। 16 साल 2 महीने 12 दिन पर उसकी अवैध इलीगल गैर कानूनी शादी का तमाशा रचा गया और तमाशा ढोंग बनाया गया, जिसके द्वारा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि केरला को अच्छा बनाना है, केरला को सही दिखाना है, केरला में चुनाव हैं। अब सब कुछ सामने आ गया कि केरला केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं कराता है, केरला के ऑनरेबल हाईकोर्ट चलता रहा, नाबालिग की शादी होती रही, केरला के गवर्नर हाउस चलता रहा, केरला के मुख्यमंत्री बैठे रहे, केरला का शासन प्रशासन चलता रहा और नाबालिग की शादी में CPIM के पदाधिकारी शामिल होते रहे। कितनी बड़ी शर्म की बात है। लेकिन सर, अगर हम बात करें तो जो फरहान हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वायरल गर्ल मध्य प्रदेश से, शादी होती है केरला में, और आपने केरला 2.0 की भी बात की है, क्या ये केरला 3.0 है? और आज वो वायरल गर्ल काफ़ी फेमस है, इसलिए इस मामले का उद्भेदन हो गया। क्या ऐसे भारत में और भी मामले होते हैं? फेमस की वजह से उसको लफ्ज़-ए-जिहाद करके उसके फेमस को भुनाने का काम किया गया। वो फेमस उसकी वजह से नहीं है, वो फेमस दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में शिव जी की माला, रुद्राक्ष की माला, ओम नमः शिवाय और भोले बाबा की जय जयकार करने की वजह से फेमस है, और किसी वजह से वो फेमस नहीं है।
लेकिन जिस तरह से विवाह के बाद, शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, कृष्ण और राधा के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो वायरल गर्ल कहती है सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की है, तमाम तरह के एक्ट्रेस के नाम लेती है, ये किस और इशारा वो करते हैं? पॉक्सो से बचने के लिए, अपने एक्यूज को SC ST एट्रोसिटीज एक्ट से बचाने के लिए, इसलिए डिफेंस के हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और डिफेंस के हिसाब से प्रोसीडिंग की जाती है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कानून अपना काम करेगा। SS टू जस्टिस फॉर ऑल, उन माता पिता को जो उस बच्ची के माता पिता हैं, उन्हें न्याय होते हुए दिखेगा भी और न्याय मिलेगा भी। और जो इस तरह से लोग परिवार बेटियों को स्वतंत्रता दे देते हैं, जो बेटियों को ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड फोन, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूता, सब कुछ सब दे देते हैं, ब्रांडेड चरित्र भी देना पड़ेगा, ब्रांडेड जो हमारे संस्कार हैं वो भी देने पड़ेंगे, तब माँ बाप सिर उठा के चल पाएंगे, नहीं उन्हें भी आगे आने वाले समय में समस्या आएगी। आप सनोज मिश्रा जी के वकील हैं और वही वायरल गर्ल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि सनोज मिश्रा कोई अच्छा आदमी नहीं है। वीडियो वायरल है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है गलत तरीके से टच करती है, वो क्यों बिना मतलब के आरोप लगाएगी सनोज मिश्रा? मुझे आप यही बोले, मुझे ये बताइए, आप कोई भी गलत टच, बैड टच करेगा, तुरंत एक्शन होगा कि नहीं होगा? तुरंत मारपीट होगी नहीं? अगर उसने गलत किया था तुरंत मुंह नोच लेती, मुंह आके फोड़ देती, कान खींच लेती, दांत तोड़ देती, नाक तोड़ देती, कुचल देती, मारती 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 पीटती। इतना मारती सनोज मिश्रा को, होश नहीं आता अगर उस समय गलत हुआ था। जब दूसरे के साथ चले जाओ तब गलत किया था, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, ये बातें छोड़ दो, रहने दो करने को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन काफी फेमस है। कहीं पे घटनाएं होती है, चाहे दिल्ली या देश के अन्य क्षेत्र में, लोग कहते हैं कि योगी जी की जरूरत है, लेकिन इस वायरल गर्ल के मामले में भी उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश दूर दूर से जुड़ा हुआ है जी। वहां से जड़ शुरू हुई, वहां से बीज लगा, फल वहां गिरा जाके। उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसे अपराधी दोबारा न जन्म ले, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब फरहान के घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए? मैं ये नहीं करता क्या नहीं चलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को जागरूक रहना चाहिए, माता पिता को सतर्क, जागरूक, एक्टिव पार्ट निभाना चाहिए। तो आगे का क्या मामला अब होगा सर? इस एक्ट के तहत पॉक्सो में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो उज्जैन में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, और उसमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, दो अलग अलग कोर्ट बनी है जो साथ मिलके बनी है। एक तो पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट और उसी में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के ये केस SC ST एट्रोसिटीज, क्योंकि वो बेटी आदिवासी समाज से आती है और उसके तहत पॉक्सो की पीड़िता है, उस कोर्ट में चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगा। आप तो कहते हैं अनुच्छेद में भी छेद करते, कानून की बारीकी को देखते हैं। जिस तरीके से इस मामले को लव जिहाद का एंगल आ रहा है, मामले में फरहान के ऊपर पॉक्सो एक्ट की बात की जा रही है, आपको नहीं लगता क्या बात की जा रही है? अभी बात ही की जा रही है, उम्र बता दी, 16 साल 2 महीने 12 दिन हुए और अभी बात करने की बात करते हो? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? बात क्या अरे कोई शामिल नहीं हो, PFI शामिल नहीं हो, विदेशों से पैसा शामिल नहीं हो, ईरान, इराक, लेबनान, जद्दा, कहीं से फंडिंग हो रही हो, सब जगह का सामने आना चाहिए। NIA लगती हो तो लगे ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस तरह की गतिविधियां विदेशों से हो रही हैं तो सामने आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? ये कोई बड़ा नेक्सस हो सकता है? बड़ा नेक्सस नहीं, बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है। कोई एक साधारण व्यक्ति जो बागपत बड़ौद से दिल्ली आता है मुश्किल से, वो वहां के बजाय उज्जैन पहुंचता है, इंदौर पहुंचता है, केरला पहुंचता है। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपने हिम्मत जुटा पाई केरला से जाके कवर करने की? केवल DGP कर रहे हैं मध्य प्रदेश, केवल DGP केरला के कर रहे हैं और केरला के कानून से भी हमें कोई आशा नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश की जो पुलिस कर रही है, केरला की शासन बना रहा, केरला का प्रशासन चलता रहा और एक नाबालिग बेटी की अवैध शादी होती रही। जिस तरीके से सर, लास्ट क्वेश्चन है, ये नाबालिग की शादी की बात हो रही है, ये तो फेमस हुई थी इसलिए बच गई या उद्भेदन हुआ, इस तरह तमाम लड़कियों के, हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियों के गायब होने के मामले आते हैं जो केरला स्टोरी में भी दिखाया गया है। क्या इस मामले के बाद उस नेक्सस का उद्भेदन हो पाएगा? काम कानून को करना चाहिए और सबसे बड़ा माता पिता और परिवार वालों को काम करने चाहिए। देखिए, बेटे को गुमराह करते हैं, बेटी गुमराह होती है, तो अब क्या, मुझे एक पक्ष देखिए, फरहान का परिवार क्या आज सुखी होगा? क्या फरहान के परिवार आज खाना खा पा रहा होगा? क्या सो पाएगा?
लेकिन उन्हें भी संस्कार देने चाहिए कि दूसरे की बहन बेटी को भी बहन बेटी मानो। अब उनकी जिंदगी जेल, तिहाड़, उसमें मध्य प्रदेश की जेल, उज्जैन जेल और कोर्ट कचहरी और काले कोर्ट के आगे पीछे घूमने में बीतेगी। ये भी परिवार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। बेटी के माता पिता को भी जागरूक होना चाहिए। केवल बेटी बचा दी, बेटी पढ़ा दी, बेटी बढ़ा दी से नहीं, और बेटे के भी माता पिता को जागरूक होकर ऐसा करना चाहिए। वो बात अलग है, कोई साजिश के साथ, षड्यंत्र के साथ अगर ऐसा करता है तो वो एक अलग विषय है। तो सर कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? अब पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने एपी सिंह जी को सुना और जिस तरीके से वायरल गर्ल शादी के बाद से तमाम तरह का आरोप चाहे अपने परिवार या फिर डायरेक्टर सनोज मिश्रा पे लगाती रही, लोग आरोप ये भी लगा रहे थे कि प्रेशर में आके वो इस तरह के बयान दे रही है, और अब जिस तरीके से मामला खुला है और उसे नाबालिग होने का मामला सामने आया है, तो ये काफ़ी संदिग्ध मामला बनता है और ये बहुत ही बड़ा नेक्सस की ओर इशारा करता है। हालांकि जाँच के साथ क्या खुलासा होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन सिया के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।